नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी में श्रृंगार गौरी पूजा पर सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज की। 22 सितंबर को अगली सुनवाई। जी हां दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद वाराणसी के जिला जज A.K. विश्वेश ने 12 सितंबर यानी कि कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकवादी, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्करों के गठजोड़ पर शिकंजा। NIA ने 50 जगहों पर की छापेमारी। हथियारों का जखीरा हुआ बरामद। जी हां दोस्तों, NIA ने आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली NCR में 50 जगहों पर छापेमारी की। NIA के मुताबिक इस छापेमारी का मकसद भारत और विदेशों में बैठे आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों को पकड़ना था, साथ ही तस्करों के बीच हो रहे गठजोड़ को खत्म करना। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने जो UAPA के तहत 2 मामले दर्ज किए थे, उन्हीं मामलों को संज्ञान में लेते हुए NIA ने मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया है कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर और भारत की अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टर अपना एक अलग लेवल का नेटवर्क चला रहे हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जांच में यह भी बात सामने आई है कि इन गैंगस्टर्स के लिंक आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आर्टिकल 370 पर भिड़े कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री। महबूबा मुफ्ती बोली, 370 की वापसी होगी। आजाद ने कहा था, आर्टिकल बहाली के सपने न देखें। जी हां दोस्तों, आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व CM में जुबानी जंग शुरू हो गई। कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने रविवार को कहा था कि कश्मीरियों को आर्टिकल 370 की बहाली के सपने नहीं देखना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि हमारी सोच सकारात्मक है। आर्टिकल 370 को बहुत जल्द बहाल किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 पर आज़ाद की राय निजी राय है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि इससे इसे और जटिल बना दिया है। जब तक दुविधा थी, हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद खान, सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वे जीते भी। इसी तरह हम भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे और भाजपा की ओर से की गई ज्यादतियों को खत्म करेंगे। हमारी सोच सकारात्मक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पुलिस कर्मियों पर हमले से जुड़े 7 पुराने मामलों में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक दोषी करार। जी हां दोस्तों, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को पुलिस कर्मियों पर हमले से जुड़े 7 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश त्रिपाठी, संजीव झा समेत 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मामला 20 फरवरी 2015 का है, जब एक बेकाबू भीड़ ने बुरांडी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। दंगाई भीड़ पुलिस से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को उनके हवाले करने की मांग कर रही थी। अदालत का यह आदेश 7 सितंबर को आया है, जो अब सामने आया है। दोस्तों, दोषियों को सुनाई जाने वाली सजा पर जिरह 21 सितंबर को होगी। वहीं एक अन्य मामले में आम आदमी पार्टी विधायक प्रवीण कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली पुलिस ने प्रवीण कुमार पर 2 FIR दर्ज की थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जो गवाह पेश किए, उन्हें कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी विधायक प्रवीण कुमार को बरी किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने RSS की जलती ड्रेस पोस्ट की। लिखा, नफरत से मुक्ति में 145 दिन बाकी। संघ बोला, इनके बाप दादा ने भी यही कोशिश की थी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार विवादों में है। केरल में इस यात्रा के दूसरे दिन यानी कि 12 सितंबर को कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से खाकी की एक निक्कर की तस्वीर शेयर की। इसमें लिखा, देश को नफरत से मुक्त कराने में 145 दिन बाकी है।
दोस्तों इस पर आरएसएस ने कहा कि इनके बाप दादा ने संघ का बहुत तिरस्कार किया, लेकिन संघ रुका नहीं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर सिख विरोधी दंगे भड़काने का आरोप लगाया है। दोस्तों कांग्रेस की इस पोस्ट में खाकी का निक्कर एक कोने से जल रहा है। नीचे लिखा है 145 दिन बाकी है। फोटो के साथ कांग्रेस ने कैप्शन दिया, देश को नफरत के चुंगल से मुक्त कराने और भाजपा आरएसएस के डैमेज की भरपाई के हमारे लक्ष्य पर हम धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। आरएसएस के सह कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने सोमवार को रायपुर में इसका जवाब दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे लोगों को नफरत से जोड़ना चाहते हैं। उनके बाप दादा ने संघ का तिरस्कार किया और अपनी पूरी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। संघ की ताकत लगातार बढ़ती रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर, टेलीकॉम कंपनियों को देना ही होगा 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान। जी हां दोस्तों, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटर ने आज एक नया आदेश जारी किया है। दोस्तों इस आदेश के तहत अब टेलीकॉम कंपनियों को हर हाल में 30 दिनों वाला कम से कम एक प्लान ऑफर करना ही होगा। कंज्यूमर की शिकायत के बाद ट्राई ने यह फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों ट्राई ने अप्रैल के महीने में इस संबंध में कंपनियों को निर्देश भी जारी किया था कि उन्हें प्लान वाउचर और प्लान वाउचर रिन्यूअल कैटेगरी में कम से कम एक ऐसा टैरिफ लाना होगा जिसकी वैलिडिटी 30 दिन की होगी। दोस्तों ग्राहकों की लगातार शिकायत मिलने के बाद ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से बातचीत की। उनसे सलाह मशवरा करने के बाद यह आदेश जारी किया गया। इसके तहत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को हर हाल में 30 दिन वैधता वाला रिचार्ज कूपन और स्पेशल वाउचर ऑफर करना ही होगा। दोस्तों मोबाइल टैरिफ में 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वैलिडिटी पीरियड आधारित है, दूसरी कैटेगरी रिन्यूअल ऑन सेम डेट आधारित है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनियां ग्राहकों को धोखा देने के लिए दरअसल 28 दिन, 24 दिन और 21 दिन वाले प्लान लॉन्च करती है। 30 दिन वाले प्लान बहुत कम लॉन्च किए जाते हैं, जिससे ग्राहकों को लगता है कि कम पैसे में उनको 1 महीने का प्लान मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वह प्लान 28 दिन का या फिर 24 दिन या 21 दिन का होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी के सब बिक गए हैं। अदालत के फैसले के बाद बोले मुस्लिम पक्ष के वकील। जी हां दोस्तों, यूपी के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गोरी परिसर में पूजा अर्चना की अनुमति देने से जुड़े केस की सुनवाई को लेकर जिला कोर्ट ने सोमवार को अहम निर्णय लिया। कोर्ट ने श्रृंगार गोरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। दोस्तों इस निर्णय को हिंदू पक्ष में माना जा रहा है, हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील ने नाराजगी जताई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और आदेश को चुनौती देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सब लोग बिक गए हैं। दोस्तों मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने अदालत पर बड़ा आरोप लगाया। सिद्दीकी ने कहा कि यह फैसला न्यायोचित नहीं है। हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जज साहब के ऑर्डर ने संसद के कानून को दरकिनार कर दिया है। हमारे लिए ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हैं। सिद्दीकी ने आगे कहा कि न्यायपालिका आपकी है, आप संसद के नियम को नहीं मानेंगे तो क्या कह सकते हैं, सब लोग बिक गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरसीपी सिंह बोले मैं नीतीश कुमार से बड़ा नेता, जब मैं आईएएस था तब वे सड़क पर थे। जी हाँ दोस्तों, मेरी औकात सीएम से ज़्यादा है। 1982 में जब मैं आईएएस था तब वे सड़क पर थे और बात करते हैं औकात की। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, लेकिन कैसे बनेंगे? 5-6 सांसदों से प्रधानमंत्री बनने का सिर्फ सपना देखने से क्या होता है? अपनी पार्टी संभाले। जेडीयू के कई नेता हमारे संपर्क में, ये दावा और हमला किया है आरसीपी सिंह ने। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार ने जब दिल्ली में आरसीपी सिंह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल सुनते ही हमला बोलते हुए कहा कि उनका नाम क्या ले रहे हो? आप लोगों को पता है कि उनको बनाया कौन, राजनीति में लाया कौन? वह तो आईएएस था। कौन बनाया था उसको? अपना प्राइवेट सेक्रेटरी। हम कहां से कहां बनाए, छोड़िए उसकी बात। इसी बयान के बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर भड़क गए। जब पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछा तो आरसीपी खफा होते हुए कहा कि नीतीश कुमार मेरी हैसियत की बात करते हैं। मैं बता दूं कि 1982 में जिस वक्त वह सड़क की खाक छान रहे थे, उस वक्त में गाँव में बैठकर यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुका था। उन्होंने कभी ऐसी परीक्षा नहीं दी होगी। इंजीनियरिंग करने के बाद एक बार नेवी की परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें भी वह फेल हो गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगस्त में बढ़ी रिटेल महंगाई। दाल चावल और गेहूं के दाम बढ़ने से महंगाई 7% पर पहुंची। जुलाई में 6.7% रही थी। जी हां दोस्तों, अगस्त में रिटेल महंगाई 3 महीनों की गिरावट के बाद बढ़कर 7% हो गई है। दोस्तों जुलाई में यह 6.7% थी। एक साल पहले यानी कि अगस्त 2021 में यह 5.3% थी।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI आधारित रिटेल महंगाई दर के आंकड़े सोमवार को जारी किए गए हैं। दोस्तों, खाने पीने का सामान, खासतौर पर दाल, चावल, गेहूं और सब्जियों की कीमतों के बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी है। अगस्त में फूड इन्फ्लेशन 7.62% हो गई, जो कि जुलाई में 6.69% थी, जून में 7.75% थी, मई में यह 7.97% और अप्रैल में 8.38% थी। यानी कि दोस्तों, रिटेल महंगाई दर लगातार 8 महीनों से RBI की 6% की ऊपरी लिमिट के पार बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जैकलिन फर्नांडिस से 14 सितंबर को होगी पूछताछ। EOW ने जारी किया नया समन, पुराने कमिटमेंट्स के कारण 12 सितंबर को नहीं पहुंची थी। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस से 14 सितंबर को पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस की EOW शाखा ने नया समन जारी किया है। दरअसल दोस्तों, पुराने कमिटमेंट्स के कारण जैकलिन 12 सितंबर को पूछताछ में शामिल नहीं हो पाई थी। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि जैकलिन ने हमसे ईमेल के जरिए संपर्क किया था। उन्हें 12 सितंबर को 11 बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित EOW ऑफिस में पूछताछ में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ हफ्ते पहले तय कार्यक्रम की बात कही और पूछताछ को पोस्टपोन करने की मांग की। इसलिए हमने जैकलिन को 14 सितंबर को पहुंचने के लिए नया समन जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ED का मानना है कि जैकलिन को शुरू से ही पता था कि इस केस के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ठग हैं और वह जबरन वसूली करने वाला है। दोनों रिलेशनशिप में थे। इनकी कई प्राइवेट फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसके बाद ED ने जैकलिन से पूछताछ की और दोनों की फोटोज को सबूत के रूप में रखा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 17 सितंबर को नामीबिया से भारत लाए जाएंगे 8 चीते। MP के कूनो नेशनल पार्क में PM मोदी भी रहेंगे मौजूद। जी हां दोस्तों, 17 सितंबर को भारत में चीता लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़ने के समय मौजूद रहेंगे। दोस्तों, नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 16 सितंबर को एक चार्टर्ड हवाई जहाज से 8 चीतों को भारत लाया जा रहा है। इनमें 3 नर चीते और 5 मादा चीते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बने क्रेट में लाए जाएंगे और सीधा जयपुर पहुंचेंगे। दोस्तों, इनमें करीब 11 घंटे का वक्त लगेगा। फिर जयपुर से चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा, जहां पर नया हेलीपैड भी तैयार है। यहां से 17 तारीख को ही यह पहुंचेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे अधिकारियों का कहना है कि इस लंबी यात्रा के दौरान उन्हें बेहोश नहीं किया जाएगा और बीच में खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार भर पेट खाने के बाद चीते 2 से 3 दिन बाद ही खाते हैं। कूनो पहुंचने के बाद 3 चरण में इन्हें यहां रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 321 अंक बढ़कर 60,115 पर बंद। सोने चांदी की चमक बढ़ी, डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को तेजी देखने को मिली। दोस्तों, सेंसेक्स 321 अंक की तेजी के साथ 60,115 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 103 अंकों के उछाल के साथ 17,936 के अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी रही। वहीं दोस्तों, 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोने की बात की जाए तो 24 कैरेट सोना 50,863 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 55,937 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों, रुपया और डॉलर की बात की जाए तो रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत हुआ है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं टॉप गेनर और टॉप लूजर शेयरों की। तो दोस्तों, टॉप गेनर शेयरों में आज अडानी पोर्ट्स रहा। इसके अलावा टाइटन और टेक महिंद्रा रहे। इनके अलावा टॉप लूजर की बात करें तो इसमें कोल इंडिया, श्री सीमेंट और नेस्ले इंडिया शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिलेगा आतंकवादी का शव। परिवार की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भावनाओं का सम्मान, लेकिन यह कानूनन सही नहीं। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा में 15 नवंबर 2021 को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी मागरे का शव कब्र से बाहर निकालने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। आमिर के पिता लतीफ ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि अंतिम संस्कार के लिए उसके बेटे के शव को निकालने की मंजूरी दी जाए। दोस्तों, सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस BS पारदीवाल की बेंच ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आमिर के शव का प्रशासन ने सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया। शव निकालने का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि यह न दिखे कि इससे न्याय का हित हो रहा है।
बेंच ने कहा कि आमिर के पिता की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट कानून के अनुसार काम करता है। हालांकि बेंच ने आमिर के पिता लतीफ को उसकी कब्र पर प्रार्थना करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हैदरपुरा में 15 नवंबर 2021 को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान आमिर और उसके 3 साथी मारे गए थे। पुलिस ने चारों को श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर हंदवाड़ा में दफना दिया था। एनकाउंटर के बाद आमिर के परिवार ने हाई कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान, हर्षल पटेल और बुमराह की वापसी, समी, श्रेयस, बिश्नोई और चाहर स्टैंड बाय में। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया। चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। वहीं दोस्तों भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी खेलनी है। इन दोनों सीरीज के लिए भी भारतीय टीम घोषित की जा चुकी है। दोस्तों भारतीय वर्ल्ड कप T20 टीम की बात की जाए तो इसमें भारतीय टीम में रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलीज के पहले बिके पोनियम सेल्वन के स्ट्रीमिंग राइट्स 125 करोड़ में खरीदे गए। फिल्म के दोनों पार्ट्स 500 करोड़ के बजट में बना है फिल्म का पहला पार्ट। जी हां दोस्तों, पोनियन सेल्वन इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। लंबे समय से दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार दोस्तों 30 सितंबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इस बीच दोस्तों खबरें आ रही है कि रिलीज के पहले ही पोनियन सेल्वन पार्ट 1 और पार्ट 2 के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीद लिए हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि फिल्म का पहला पार्ट रिलीज होने के कुछ महीनों बाद फिल्म के सेकंड पार्ट को भी रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट की माने तो लोगों के बीच फिल्म का क्रेज देखते हुए पोनियन सेल्वन के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीद लिए। इसके चलते उन्होंने 125 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई, जो कि किसी भी फिल्म के लिए बड़ा अमाउंट है। दोस्तों हाल ही में बाइकॉट ट्रेंड के चलते OTT प्लेटफॉर्म किसी भी फिल्म के डिजिटल राइट्स रिलीज से पहले खरीदने से कतराने लगे हैं। यही वजह है कि रिलीज के बाद भी किसी OTT प्लेटफॉर्म ने अभी तक ब्रह्मास्त्र के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स नहीं खरीदे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल सरकार लाएगी CBI और ED के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। TMC ने भाजपा को घेरा। जी हां दोस्तों, बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाएगी। दोस्तों सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चटर्जी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को विधानसभा में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के अत्यधिक इस्तेमाल के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। CBI, ED, आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में देखा गया है कि चुनाव आयोग का विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ विपक्षी सरकारों के खिलाफ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जहां विपक्षी सरकार है उसे भी गिराने की कोशिश की जा रही है। बंगाल सरकार इसके खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है। दोस्तों इसी बीच पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से जारी ताबड़तोड़ CBI और ED के छापों से एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई। सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य कृषि के मामले में नंबर 1 है और अब उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार विकास नहीं चाहती और केवल एजेंसी राज चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजू की हालत में हो रहा है सुधार, चौथी बार आए बुखार में मिला आराम। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा एम्स जारी करे हेल्थ बुलेटिन। जी हां दोस्तों, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद राजू को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स में भर्ती के 1 महीने का समय पूरा हो चुका है। चौथी बार आए बुखार में उन्हें पूरी तरह आराम है। दोस्तों डॉक्टर्स वेंटिलेटर हटाने को लेकर अब फिर से विचार कर रहे हैं। उनके भाई के मुताबिक राजू की सेहत अब पहले से बेहतर है।
है। दोस्तों 19 अगस्त को राजू की ब्रेन में संक्रमण फैलने के बाद उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी। डॉक्टर्स भी काफी चिंतित हो गए थे, बचने की उम्मीद भी बेहद कम हो गई थी। पूरे देश ने राजू के लिए दुआओं के लिए हाथ उठाए और राजू एक फाइटर की तरह उठकर फिर से खड़े हो गए। उठकर खड़े तो नहीं हुए दोस्तों, लेकिन एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं और वह अब रिकवरी की ओर हैं। वहीं दोस्तों बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने 1 महीने बाद राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजू की सेहत का ताज़ा अपडेट एम्स हॉस्पिटल द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑटो से जा रहे सीएम केजरीवाल की पुलिस से नोकझोंक, कहा मैं जनता का आदमी, नहीं चाहिए सुरक्षा। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पुलिस में उस वक्त नोकझोंक हो गई जब वह ऑटो से जा रहे थे। केजरीवाल अहमदाबाद में होटल से एक ऑटो वाले के यहाँ ऑटो में बैठकर खाना खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें जाने से रोका। इसी दौरान बहस हो गई। वीडियो में सुना जा सकता है कि सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि आप मुझे कैद कर रहे हैं, मैं जनता का आदमी हूं, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल ऑटो चालक के घर की तरफ निकले। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को रोके जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जनता के नेता को जनता के बीच जाने से रोक रहे हैं बीजेपी वाले। अरविंद केजरीवाल जी के जनता में जाने से इतना डर है बीजेपी को। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां पर स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर भारत में कौन सी जगह पर स्थित है, कौन से स्थान पर स्थित है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।